अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट योरसेल्फ 4.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। किस तरह के एलिमेंट्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं? तो इसका आंसर है मेटेलिक बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव मेटल आइन। मेटेलिक बॉन्ड में एक तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा इसमें पॉजिटिव मेटल आइंस होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स विच हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट रिमेन इन द वैलेंस शेल एंड लीव द एटम टू फॉर्म द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जो मेटेलिक बॉन्ड है वो मेटल एटम्स की वजह से बनता है। मेटल्स के जो एटम हैं उनके साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। जब किसी भी एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे बहुत ही वीक हो जाती है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल से निकल जाते हैं और पॉजिटिव आइंस बना देते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड में भी इसी तरह होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में से निकल जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज्ड आइंस बना देते हैं और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाता है। सच अ स्ट्रक्चर इज़ ऑब्जर्व्ड यूजुअली इन मेटल्स, और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेटल्स में देखा जाता है और उनकी एग्जांपल है सोडियम एंड आयरन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेटेलिक बॉन्ड की डायग्राम है। इसमें मेटल के एटम्स हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो वही उनके दरमियान स्पेस में आ जाते हैं। तो मेटल आइंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई इज़ द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल रिमेन वीक। जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पे वो मेटल्स में वीक क्यों हो जाती है? आंसर में हम दो रीजंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द डिस्टेंस। The hold of nucleus on the outermost electron in metal is very weak because of increased screening or shielding effect due to the intervening electrons. This trend decreases the force of attraction between the nucleus and the electron. इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन होती है वो शील्डिंग या स्क्रीनिंग वजह से कम हो जाती है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। डिस्टेंस ऑल्सो प्ले द सेम रोल. As the electron are at the greater distance from the nucleus, the force of attraction on the valence electron thus become weak. इसमें बताया गया है कि अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतनी ही उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि मेटल एटम्स का साइज़ ज़्यादा होता है इसलिए उनका डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन वीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। मेटल एटम्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव क्यों करते हैं? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल एटम का साइज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फर्दर मोर मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ईजीली लूज़ कर देते हैं एंड दे ईजीली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। रिजल्टेंटली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम मूव फ्रीली बिटवीन द स्पेस ऑफ मेटल एटम्स। तो मेटल एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज़ होने के बाद मेटल एटम्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में उनके एटम्स को आपस में इकट्ठा रखने के ज़िम्मेदार होते हैं? इसका आंसर है
द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स टुगेदर इन मेटल्स बाय फॉर्मिंग अ मेटेलिक बॉन्ड। जो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल एटम्स को आपस में होल्ड करके रखने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिजल्टेंटली ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई डाइपोल डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल क्यों डेवलप होता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल मेक वन एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर स्लाइटली नेगेटिव, हैंस अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल किस तरह से क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग की वजह से। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर मौजूद होता है, जब ये किसी भी एटम की तरफ ज़्यादा मूव करता है तो उस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जिससे थोड़ा सा दूर मूव करता है उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप हो जाता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, HCl के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। अब एक मॉलिक्यूल के Cl और दूसरे मॉलिक्यूल के H के दरमियान में डॉटेड लाइन मौजूद है। तो एक पे यानी हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान में ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही हैं उनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल के दरमियान में क्रिएट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है? इसका आंसर है द पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ द नियर बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन दिस वे द पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड बोथ बिकम डाइपोल्स। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। दो डाइपोल के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं उनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। लेकिन एक डाइपोल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं उनको डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो पहले ही डाइपोल है, उसके पोल बने हुए हैं, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो साथ वाला जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो उसका डाइपोल मॉलिक्यूल है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से वो मॉलिक्यूल भी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो भी पोलर बन जाएगा। तो उनके दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उनको डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस कहा जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो डाइपोल मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है और उसको भी डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल अब डाइपोल बन चुका है, तो इसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी एक डाइपोल की वजह से जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो भी डाइपोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और इनके दरमियान में जो फोर्सेस डेवलप होंगी उनको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल। डाइपोल फोर्सेस हैलोजन मॉलिक्यूल में मौजूद क्यों नहीं होती? इसका आंसर है इन हेलोजन मॉलिक्यूल अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हेलोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है ड्यू टू द नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द सेम एटम्स। सेम एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, नो डाइपोल डेवलप, तो उनमें कोई भी डाइपोल नहीं बनता। जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो दो सेम एटम से बनता है और दो सेम एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो डाइपोल भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट इन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं?
इसका आंसर है वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, तो जिनकी एक टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो HCl मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दो HCl के मॉलिक्यूल हैं और दोनों ही डाइपोल हैं, तो डाइपोल डाइपोल के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद हैं इनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड शो दीज फोर्सेस अमंग द HCl मॉलिक्यूल। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन बतानी है और HCl मॉलिक्यूल में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को शो करना है। इसका आंसर है अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहा जाता है। इंटर मीन बिटवीन, मोलेकुलर मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वीक फोर्सेस डेवलप होती हैं उनको इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहा जाता है। और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की टू टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 4.3। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।